मैं अशोक भार्गव, व्याख्याता रसायन शास्त्र, मारवाड़ शिक्षण संस्थान अलाय की ऑनलाइन क्लास विषय रसायन शास्त्र में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको क्लास 12th के सिलेबस के बारे में सबसे पहले डिस्कस करना चाह रहा हूं। क्लास 12th में आपको 1 से लेकर 17 चैप्टर तक का केमिस्ट्री का सिलेबस रहेगा, जिसके मार्किंग मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। अब इसमें जैसे पहला चैप्टर आपके 3 नंबर का है, दूसरा चैप्टर 3 नंबर का है, तीसरा चैप्टर 4 नंबर का है, चौथा चैप्टर 4 का है, पांचवा चैप्टर 4 का है, छठा चैप्टर 2 नंबर का है, सातवां चैप्टर 4 नंबर का है, आठवां चैप्टर 3 नंबर के है, नौवां चैप्टर 3 नंबर का, 10वां 4 का, 11वां 4 का, 12वां 3 का, 13वां 3 का, 14वां 3 का, 15वां 3 का, 16वां 3 का और 17वां 3 का। कुल मिला के इन सभी चैप्टर्स के जो मार्किंग मैंने आपको बताए हैं, ये 56 नंबर का होता है। 56 नंबर के पेपर को अंदर से जो क्वेश्चन आएंगे वो 30 क्वेश्चन होंगे, जिसका टाइमिंग 3.25 घंटे आपको मिलेगा। अब इन 30 क्वेश्चनों को भी 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पार्ट नंबर फर्स्ट यानी सेक्शन ए जिसको बोलते हैं, जिसमें अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आते हैं 1 से लेकर 13 तक। सेक्शन बी जिसमें 14 से 24 तक। सेक्शन सी जिसमें 25 से 27 तक। और सेक्शन डी में 28 से लेकर के 30 तक। ऐसे अपने टोटल क्वेश्चन 30 होते हैं। अब इनमें घबराने वाली जैसी कोई बात नहीं है। अपन ने सेक्शन जरूर कर रखे हैं, मार्किंग जरूर कर रखी है, लेकिन जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है मान लो, तो 4 नंबर के क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट डिवाइड कर रखे हैं 1-1 नंबर के। आपको या ना लिखने का काम बहुत कम है, समझ करके उसको अटेंड करना है। जब आपके अंदर IQ अच्छा होगा, आप बराबर क्लास में छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे, तो आप पेपर को अच्छी तरह कर पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। निबंधात्मक कहने के लिए जरूर निबंधात्मक है, लेकिन वास्तव में निबंधात्मक नहीं है। इनको छोटे छोटे क्वेश्चन में मिला करके एक बड़ा क्वेश्चन बनाया। इनका कोई लंबा चौड़ा आंसर नहीं लिखना अपन को, खाली IQ यूज करनी है। या ना चैप्टर जब अपन स्टडी करेंगे 1-1 करके, तो इनमें छोटी छोटी चीज़ों को आपको निकाल करके काम में लेना है। या ना कुल मिला के हर चीज़ में गहनता से अध्ययन करना जरूरी है आपको। अब जैसे मैंने ये जो 17 चैप्टर लिखे हैं, इन 17 चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ आपको। जैसे केमिस्ट्री में आपको पढ़ाते टाइम बताया जाता है भाई कि इनऑर्गेनिक पोर्शन है, ऑर्गेनिक पोर्शन है, फिजिकल का है, एनालिटिकल का है, एनवायरमेंटल का है या बायोकेमिस्ट्री का है। कौन कौन से चैप्टर इसमें कौन से ब्लॉक से रिलेटेड है या कौन से ग्रुप से रिलेटेड है। अब जैसे मैं मान लो बात करूं आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड ये इनऑर्गेनिक पोर्शन के हैं, चैप्टर नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये फिजिकल के हैं, चैप्टर नंबर 6, 7th और 8th और 9th ये इनऑर्गेनिक कहते हैं। चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 ये चैप्टर आपके ऑर्गेनिक ग्रुप से होते हैं। चैप्टर नंबर 14, 15, 16 और 17 ये बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है आपके। तो या ना इनको केमिस्ट्री पूरी मिला करके ग्रुप में भी डिवाइड की हुई है। केमिस्ट्री तो बोल रहे अपन, लेकिन इसमें भी अलग अलग ग्रुप से रिलेटेड है। जब अपन पढ़ेंगे तो अब जैसे मान लो मैं आपको 10, 11, 12, 13 की बात कर रहा हूँ, तो 10, 11, 12, 13 ऑर्गेनिक ग्रुप में। अब इस चीज़ को पढ़ने के पहले अपन को अपने क्लास 11th में जो अपन ने स्टडी किया है उस चीज़ से मैं आपको रिलेट करूँगा। यानी उस क्लास के अंदर आपको IUPAC हाइड्रोकार्बन के बारे में मैंने समझाया था। हाइड्रोकार्बन की स्टडी करेंगे अपन यहाँ से, तो अब आपके दिमाग में समझ में तो आ गई होगी बात कि भाई अपने चैप्टर कितने हैं, कितने घंटे का पेपर आएगा, कितने इसमें क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे। इन चीज़ों का आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है। अब मैं आपके क्लास 12th से 11th में जा रहा हूँ वापस, ताकि आपको कनेक्टिविटी मिलेगी।